हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट पोएम द रोड नोट टेकन, जिसका अर्थ है कि वह सड़क जिस पर चला नहीं गया या वह रास्ता जिस पर जाया नहीं गया। तो आइए शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज मतलब बटी हुई थी, दो सड़कें बटी हुई थी। इन ए येलो वुड, येलो वुड का मतलब है पतझड़ के वन में, जब पतझड़ के समय में पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती है। दो सड़कें एक पतझड़ के वन में या जंगल में मुड़ी हुई थी, बटी हुई थी आपस में, यानी कि एक इधर और एक इधर। एंड सॉरी, और जो कवि है वो दुख प्रकट करता है। आई कुड नोट ट्रेवल बोथ, इस बात का दुख प्रकट करता है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका, दोनों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों? क्योंकि वह अकेला ही यात्री था, इसलिए वह दोनों सड़कों पर नहीं चल सका, एक यात्री होने के कारण। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मतलब बहुत देर तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा। कवि कहता है कि मैं वहां पर बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन, और मैंने उनमें से एक सड़क को देखा। एज फार एज, जहां तक आई कुड मैं देख सकता था, वहां तक मैंने देखा, जहां तक मेरी नज़र जा सकती थी। टू वेयर इट बेंट, बेंट का मतलब है मुड़ना, जहां पर यह मुड़ती थी। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब पेड़ों और झाड़ियों का जो झुरमुट होता है, जहाँ पर वे आपस में मिले होते हैं, तो जहाँ पर ये मुड़ती थी वहाँ तक मैंने इसको देखा, जहाँ पर ये दिखनी बंद हो गई। देन फिर टुक द अदर, फिर मैंने दूसरी सड़क को लिया। जस्ट एज फेयर, जो इतनी ही उपयुक्त थी, इतनी ही अच्छी थी, मतलब जितनी की पहले वाली। जब पोएट ने दूसरी सड़क को देखा तो उसे वो भी इतनी ही उपयुक्त, इतनी ही अच्छी लगी जितनी की पहले वाली। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम मतलब होता है दावा, बेटर मतलब अधिक अच्छा होने का, और जो शायद यह दावा करती थी कि वह पहली सड़क से ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, यह घास से भरी हुई थी। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब है कि इसको कम ही लोगों ने इसका प्रयोग किया था, इस पर कम ही लोग चले थे। दो यद्यपि, एज फॉर दैट, यद्यपि वे लोग, द पासिंग देयर, जो वहां से गुजरे थे, मतलब जो लोग उस सड़क से गुजरे थे, हैड वोर्न देम रियली अबाउट द सेम, अबाउट द सेम, उन्होंने एक ही मात्रा में, लगभग एक ही प्रकार उन दोनों का प्रयोग किया था। वो मतलब प्रयोग करना, उन दोनों सड़कों का प्रयोग जो वहां से लोग गुजरे थे उन्होंने एक ही मात्रा में समान रूप से किया था। एंड बोथ, और दोनों यानी कि दोनों सड़कें, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले, समान रूप से लेटी हुई थी। इन लीव्स, पत्तियों से ढकी हुई लेटी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और किसी के पैरों ने उन पत्तों को नहीं कुचला था, यानी कि वहां से सुबह के दौरान कोई भी यात्री नहीं गुजरा था उन सड़कों से। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहली को रख लिया। फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए। कवि कहता है कि मैंने पहली सड़क को किसी और दिन प्रयोग करने के लिए छोड़ दिया, कि मैं कभी फिर आऊँगा और इसको फिर यूज करूँगा। यट नोविंग, फिर भी जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिल जाता है, यह जानते हुए मैंने उसे छोड़ दिया। आई डाउटेड, मुझे संदेह था। इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी फिर वापस आऊँगा, मुझे इस बात पर संदेह था कि क्या मैं फिर कभी वापस आ पाऊँगा और इस सड़क का प्रयोग कर सकूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विदेशाई, विदेशाई का मतलब दुख के साथ। आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं यह बता रहा हूँ, दुख के साथ मैं यह सब बता रहा हूँ। क्या? जो ऊपर अभी कवि ने बताया है कि मैं दुख के साथ यह सब बातें बता रहा हूँ। समवेयर, किसी जगह, एज एंड एज, काफ़ी लंबे समय बाद, हैंस, भविष्य में, मैं काफ़ी लंबे समय बाद भविष्य में किसी जगह ये सब बातें दुख के साथ बता रहा हूँ। कौन सी बातें? कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, के दो सड़कें एक जंगल में, वन में बटी हुई थी, मुड़ी हुई थी अलग अलग दिशाओं में। एंड आई, और मैंने,
आई टुक द वन, मैंने एक को चुना, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोग चले थे, जो कम लोगों के द्वारा प्रयोग की गई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारा अंतर पड़ता है, इसी ने सारा अंतर पैदा कर दिया है। यहाँ पर बच्चों कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, और अगर हम सही रास्ता चुनते हैं तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर गलती से हमने गलत रास्ता चुन लिया तो हमें पूरा जीवन पछताना पड़ता है। ये कवि की धारणा है।